हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.1। क्या प्रश्न, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। q के बराबर क्या नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं होता है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका लिखेंगे हाँ। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य की संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे लिखा है, क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो p बटे q के रूप में लिखने के लिए क्या चाहिए? q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो p किसको मानेंगे? 0। p क्या है? 0। और q क्या? प्राकृतिक संख्या ले। इस शून्य को क्या लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो किस किस के बीच में ज्ञात करना है? सबसे पहले वो लिखेंगे 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जो संख्या ज्ञात करना है उसे लिखेंगे और एक उसमें जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7। इसमें 6 में एक जोड़ दिया तो कितने हो गया? 7 होगा। इस 7 का 3 में और 4 में ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया, ऊपर गुणा नीचे गुणा। तो ये गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, 7 तिया 21। और इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 3 के नीचे तो कुछ नहीं होता, तो एक मान लिया जाता है। कुछ नहीं होता तो क्या होता है? एक मान लेते हैं। एक है तो 7 एकम 7। कुछ नहीं है मतलब उसके नीचे एक है, एक को कहीं भी भाग कर दो तो वो क्या उतना ही आता है। और इसका 7 चुको 28, 7 का 4 में गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। नीचे कुछ नहीं, इस 4 के नीचे तो एक मान लो, यहाँ भी एक मान लो। तो 7 चुको 28 और नीचे 7 एकम 7। नीचे क्या है? 7 एकम 7। अब ये 21/7 आ गया और 28/7। तो इससे बड़ी और इससे छोटी बीच में जितनी भी संख्या होगी उसे क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो इससे बड़ी कौन सी संख्या होगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इससे पहले और इसके बाद दो संख्या लिखेंगे, जितनी भी संख्या है। तो अब गिनेंगे कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो कितनी परिमेय संख्या निकालना था? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 संख्या हो गई परिमेय संख्या है। और यहाँ उत्तर लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न क्रमांक। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना था, तो ये 6 परिमेय संख्या निकल गई। प्रश्न क्रमांक 3,
3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस किस के बीच ज्ञात करना है? सबसे पहले वो लिखेंगे 3/5 और 4/5 किस किस के बीच में ज्ञात करना है? 3/5 और 4/5 कितनी संख्या ज्ञात करना है? 5। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 का ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे 6 का ऊपर और 6 का नीचे, 6 का ऊपर और 6 का नीचे। तो ऊपर ऊपर वालों का करेंगे और नीचे नीचे वालों का करेंगे। 6 तिया 18, ऊपर ऊपर वालों कितना होगा? 6 तिया 18 और नीचे वालों का नीचे 6 पंजे 30। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 30। और इधर ऊपर ऊपर वालों का और नीचे नीचे वालों का, तो 6 चुको 24, 6 पंजे 30, नीचे वालों का कितना हो जाएगा? 30। अब इस 18 से इधर 19 ऊपर जाएंगे और इससे पहले पहले जितनी संख्या होंगी उनको क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो 18 के बाद क्या आता? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 18 के बाद वो 24 के पहले जितनी भी संख्या होगी क्या कर लेंगे? लिखेंगे। तो कितनी हो जाएगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो अतः लिख देंगे कितनी हो गई ये? 1 2 3 4 5। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 क्या बोला था? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो गई 1 2 3 4 5। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ये है। कौन कौन सी है? 19, 20, 21, 22, 23। यहाँ तक आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीसरा सवाल हो गया। अब चौथे पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? तो इसमें पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है या नहीं? तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती हैं। सत्य क्या होगा? ये सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से। 1 2 3 से जाकर अनंत तक खत्म होती है। और पूर्ण संख्या 0 से जाकर अनंत तक खत्म होती है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो क्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये 1 से चालू हो रहा। ये पूर्ण संख्या 0 से चालू होगी तो ये 1 यहाँ भी आएगा। और ये प्राकृत संख्या कहाँ से चालू हो रही? 1 से। तो पूर्ण संख्या 0 से चालू होगी तो
ये तो जीरो जुड़ेगा और साथ में ये संख्या भी प्राकृत संख्या पूरी रहेगी, तो क्या होगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये सत्य है, क्योंकि ये कारण बता रहे हैं प्राकृत संख्या कहाँ चालू होती है, एक से, और पूर्ण संख्या यहाँ से चालू होती है। ये इसका कारण है, सत्य है और कारण भी बताइए बोल रहा है यहाँ पर। तो ये कारण भी बता दिया है कि ये प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से चालू होती है और पूर्ण संख्या जीरो से चालू होती है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक कौन सा होता है, जिसे खंड रेखा पर दर्शाते हैं, जीरो से लेकर पूरी पूर्ण संख्या और जीरो मिलकर जो ऋणात्मक, जीरो से लेकर जो पूर्ण संख्या जीरो से लेकर एक तो अनंत तक होती है, और जीरो से लेकर अनंत तक माइनस में कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तो क्या बोलता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि पूर्णांक क्या माइनस में भी होता है। तो ये क्या होगा, असत्य, असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है, दोनों होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, परंतु पूर्ण संख्या क्या होती है, धनात्मक में होती है। काय से चालू होती है, जीरो, एक, दो, तीन, डैश 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 अनंत तक जाएगी। और ये पूर्णांक संख्या क्या, धनात्मक में भी जीरो से लेकर अनंत तक जाएगी और ऋणात्मक में जीरो से लेकर अनंत तक जाएगी। इसलिए ये प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य है। ये चौथे का तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या होगी क्या, नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या बोल रहा है, जितनी भी परिमेय संख्या, मतलब प्रत्येक मतलब जितनी भी है परिमेय संख्या, उन्हें पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, जीरो से, जीरो से चालू होकर अनंत तक जाती है। ये परिमेय संख्या क्या है, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में, जैसे 1/2। तो ये परिमेय संख्या का उदाहरण है। पर ये क्या, ये पूर्ण संख्या है 1/2, ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, 1/2 नहीं लिख सकते, वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। इस प्रकार से ये प्रश्न वाली पूरी खत्म होती